वेलकम। अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक मैं आपका जो करंट बिलीफ सिस्टम है उसको बिल्कुल ही चेंज करने वाला हूँ। कई लोग आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलीफ सिस्टम कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि बिलीफ सिस्टम को एक एज के बाद आप नहीं बदल सकते, जैसे कि वो एज 40 हो या फिर 45 या फिर उसके आसपास वाली एज। उस एज में ना इंसान का दिमाग एक तरीके से चलने लगता है, जिसकी वजह से हम उस बिलीफ सिस्टम को उस इंसानी उम्र में नहीं चेंज कर सकते। बिलीफ सिस्टम को हमेशा कम एज में बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि बिलीफ सिस्टम आखिर बना कैसे। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। तो चलो सन 2000 के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर 1999 की या फिर 1998 की। टाइम पर हमारे बचपन में, यानी कि हमारे स्कूल से, हमारे घर से या फिर हमें हमारी टीवी से बहुत सारे बिलीफ्स मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम कहाँ बिताते थे? मम्मी पापा के साथ, टीवी पर या फिर स्कूल में। अपनी पूरी लाइफ को कुछ चीजों में इतना ज्यादा फोकस्ड बना दिया है और हमने अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है, जो कि बचपन का टाइम भी ऐसी होता है, जो कि एक बच्चे को भी नहीं पता होता। एलोन मस्क ने अपने बच्चों के लिए एक डिफरेंट स्कूल बनवाया। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह एजुकेशन नहीं देना चाहते। जैसे कि जो बिलीफ हमारे बचपन से हमारे मन में बने हैं, कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आई है जो चीज एक्चुअल में है ही नहीं, यानी कि सच है ही नहीं। जैसे कि हमको बताया गया कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, बचपन की बिलीफ है। या फिर ये कहा जाता था हमको कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, ये भी बचपन की बिलीफ है। बचपन में ये भी बिलीफ आपने सुना होगा कि बचपन में जो चप्पल होते हैं वो टेढ़ी नहीं रखते, यानी कि उल्टा नहीं रखते, उससे लड़ाई हो जाती है, ये भी एक बिलीफ है। जैसे कि आप अंधेरे में जाओ, तो बचपन में आपको यही बताया जाता था कि वहाँ पर भूत रहते हैं, यानी कि अंधेरे से भूत को कनेक्ट कर दिया गया था, और अंधेरे को देख के आपको ऑटोमेटिकली डर लगने लगता है, यानी कि ये भी एक बिलीफ है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा अभी भी डर लगता है, और वो डर ऐसा है जो कि बचपन से उनके मन में बैठा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई हॉरर मूवी देखी और उसके तुरंत बाद आप किसी अंधेरे जगह पर चले जाओ, तो आपके अंदर के जो स्कार्स है, जो बिलीफ है, वो बाहर आने लगते हैं। तो यहाँ पर गुड न्यूज क्या है पता है? कि आप अपने बिलीफ्स को, यानी कि अपने अंदर के मन के बिलीफ्स को बदल सकते हो जब आप चाहो। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो आप अपने बिलीफ्स को अपग्रेड कर सकते हो, ताकि जो आपके पुराने बिलीफ्स है वो बदल जाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने भगवत गीता में एक बात कही थी, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। इसका मतलब ये है कि आपको अगर नीचे वाले स्टेप से छुटकारा पाना है तो आपको हायर लेवल पर जाना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली आपको अगर एक मारुति सुजुकी से छुटकारा पाना है तो आपको रोल्स रॉयस लेनी पड़ेगी, या फिर इसके अलावा आप बुगाडी भी देख सकते हो। सिंपली यहाँ पर अगर कीपैड फोन से आपको अपना दिमाग हटाना है तो आपको जाना पड़ेगा एंड्रॉइड में, अगर एंड्रॉइड से दिमाग हटाना है तो आपको जाना पड़ेगा आईफोन में। लेवल्स हमेशा आपके पास होते हैं, बस बात होती है कि अपग्रेड करने की, यानी कि प्लान को एग्जीक्यूट करने की। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्लान तो होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ पर। जैसे कि इतिहास के जो भी बड़े बड़े महान लोग थे, जैसे कि जिन्होंने इन्वेंशन की थी, जिन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखे, प्लेटो थे फॉर एग्जाम्पल, लियोनार्डो डा विंची थे, या फिर और भी बड़े बड़े लोग थे जैसे कि पाब्लो पिकासो, या फिर यहाँ पर हम राइट ब्रदर्स की भी बात कर सकते हैं। क्या आपको पता है इन लोगों में एक कॉमन चीज क्या थी? अपने अंदर इन्होंने बिलीव बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर राइट ब्रदर्स ने क्या बिलीव बनाया था मालूम है आपको? कि वो लोग फ्लाइट पर बैठ के उसको उड़ाएंगे, ये बिलीव था उनके अंदर। शुक्र बाबूजी, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। इनके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया था फ्लाइट का, यानी कि प्लेन बनाने का। इसके बाद ही इन्हीं के आइडिया के ऊपर राइट ब्रदर्स ने काम किया था, यानी कि राइट ब्रदर्स ने इनके बिहाफ में प्लेन बनाया था अगर देखा जाए तो, जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग को पता होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अब एक और बात करते हैं, जैसे कि चार्ल्स बेबेज के बारे में, जिन्होंने कंप्यूटर को बनाने का आइडिया निकाला था। आज के टाइम पर आप जो भी मैक चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट चलाते हो, डेस्कटॉप चलाते हो, दुनिया भर की चीजें चलाते हो, और ये सब क्यों हो पा रही है आपके लाइफ में? क्योंकि ये सारे के सारे कुछ लोगों के, यानी कि एक पर्टिकुलर लोग या फिर एक बंच ऑफ पीपल्स की एक बिलीफ थी कि वो एक कर सकते हैं। सबका ये बिलीफ था कि ये बड़ी चीज मेरे से हो सकती है। एलोन मस्क का ये बिलीफ था कि वो रीयूजेबल रॉकेट बना सकते हैं। उनके अंदर एक बिलीफ था अंदर में कि वो चांद पे जा सकते हैं। तो बिलीफ यहाँ पर आखिर बनेगा कैसे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। तो हेनरी फोर्ड का कोट है, बहुत ही फेमस कोट है। वैसे तो हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि वो 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाएंगे। वेल, इफ यू वांट टू नो द फुल हिस्ट्री ऑफ द फोर्ड कंपनी, देन यू कैन चेक दिस वीडियो आउट, हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द आई बटन। लेट अस गेट बैक टू अवर करंट वीडियो। फोर्ड के इंजीनियर्स ने उनको खुद मना कर दिया था कि वो ये सब नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल उनके अंदर एक बिलीफ था कि वो ये कर सकते हैं। भले ही 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही प्यारा सा कोट है, इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, और अगर आपको वहीं पर लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप दोनों के दोनों केसेस में सही हो। तो इट्स मोर अबाउट मेंटल देन फिजिकल। तो जो चीज मेंटल है उसका बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। बिलीफ आपके माइंड से बनता है,
आपके लोगों के थॉट से बनता है, जिस सराउंडिंग में आप रहते हो, जिन प्रोग्राम को आप सुनते हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप टीवी को टीवी क्यों कहते हो, उसको रिमोट क्यों नहीं कहते? क्योंकि आपके मन में वो बिलीव बना दिया गया है कि वो टीवी है। लेकिन क्या आपने कभी इस टॉपिक पर फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के हिसाब से देखा, यानी कि बहुत बड़ा थिंकिंग लगाया कि नहीं? नहीं लगाया ना। इसीलिए एलोन मस्क अपने हर इंटरव्यू में ये बताते हैं कि आई थिंक फ्रॉम माई फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। वो ये सोचते हैं ये टीवी है, ये बना कैसे, किस तरीके से बना, कैसे, क्यों, क्या, वगैरह वगैरह। बहुत सारे बिलीफ हुआ करते हैं। पता तो मुझको भी है कि वो टीवी है, इसी ने बोला था वो टीवी है, और मुझे भी उसको टीवी बोलना पड़ेगा क्योंकि ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है और मैं इस चीज को क्रैक कर चुका हूँ। बट मेरी मर्जी, मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर आप इस डीप लेवल ऑफ थिंकिंग में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया कितनी इजी है, लेकिन हमने उसको हार्ड बना रखा है और इसी वजह से इनोवेशन हुआ करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बड़े लोग होते हैं वही बड़े बड़े चीज बना पाते हैं। और जब भी मैं डेविड गॉगिन्स को सुनता हूँ जो वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट मैन है, और जब भी मैं उनकी बुक पढ़ता हूँ कांट हर्ट मी, उनके बुक में उन्होंने एक बात लिखी थी कि वो पहले बहुत ही ज्यादा हैवी वेट हुआ करते थे, यानी कि उनका वजन काफी ज्यादा था, लेकिन उनको नेवीज में जाना था और अपना वजन बहुत ही कम करना था। उनका 130 किलो का वजन हुआ करता था। आज वो इस रैंक में है कि उन्होंने नेवी सील की वो रैंक एक बार में क्लियर कर ली। तो उस बुक में से मैं आपके लिए एक लाइन ढूंढ कर लाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी। वो कहते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम उस पे बनेगा जो चीज आपको ड्राइव करती है। सो मेरे को बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको डिराइव करती है। सो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको काम करने के लिए मजबूर करती है, या फिर काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पुश करती है। उस चीज को ढूंढो। या तो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार हो, या तो फिर जो काम है उसी से प्यार करना पड़ेगा। ही रास्ते हैं आपके पास। और मैं तो ये प्रिफर करता हूँ कि जो चीज मुझे इम्प्रूव करती है उसी की ओर मैं जाऊंगा। इट्स दैट सिंपल। मेरा बिलीफ वहां से बनता है कि हाँ, जो चीज मुझे ड्राइव कर रही है वही मेरा पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सीधी सी बात है, बुक क्यों पढ़ना जब आप आराम से सो सकते हो? ये थॉट आपके माइंड में आता होगा ना। काम क्यों ही करना जब तुम आज रेस्ट ले सकते हो? हेल्दी क्यों खाना, जिम क्यों जाना जब आप जंक फूड खा सकते हो, ऐसी लेजी की तरह रह सकते हो? आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आप ड्रिवन होते हो ना, तब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। आपको सिर्फ एक चीज दिखाई देती है और वो है कि जिम जाना है मतलब जाना है, हेल्दी डाइट खानी है मतलब खानी है, सुबह 6 बजे उठना है मतलब उठना है। और दैट इज वाई जो डेविड गॉगिन्स है, जो इतने बार हार चुके हैं, उन्होंने बुक में इतनी बार बताया है कि कितने बार मैं हारा हूँ लेकिन जीत चुका हूँ। वो व्यक्ति जब इतना सब कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं? जैसे कि उसको दुनिया का टफेस्ट इंसान कहा जाता है। तो फिलहाल तो आपकी बारी है, आपको भी कुछ जरूर करना चाहिए। अब आपको मैं यहाँ पर छोटी सी एक्सरसाइज देने वाला हूँ, जिसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा, या फिर नहीं होगा तो बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके जितने भी आसपास लोग हैं ना, उनका आपको सुनना बंद करना पड़ेगा। आपको लगता है सलमान खान है, पर आपको भी एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आपके अंदर एक बिलीफ बन चुका है कि सलमान खान तो सलमान खान है, उनके जैसा तो बना ही नहीं जा सकता। ऐसे आपके अंदर बिलीफ आ चुका है। आपने खुद अपने आप को नेगेटिव बोल बोल के डाउन कर लिया है और लोगों की बातों को सुनकर। देखो यार, सीधी सी बात मैं कहता हूँ ना, लोगों की बात जो सुनता है ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है इस दुनिया में। क्योंकि आपने एक मशहूर गाने के बारे में तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की इन बातों कहीं बीत न जाए रहना। लोग तो हमेशा बोलते हैं कि कुछ पॉसिबल नहीं है, यानी कि यूं कहे तो लोग बोलते ही रहते हैं। जैसे कि मशहूर एग्जाम्पल आप दशरथ मांझी के बारे में जानते होंगे। जब वह छैनी हथौड़ा लेकर पहाड़ को काटने दौड़ गए थे, क्या आप जानते हो कि वो पहाड़ कितना ज्यादा लंबा था या फिर कितना ज्यादा बड़ा था? किलोमीटर्स की रेंज में था वो पहाड़, और वो छैनी हथौड़ा लेकर उसको तोड़ने चले थे। लेकिन फिर भी बोलेंगे लोग बिलीफ सिस्टम। उनके अंदर एक बिलीफ था कि मैं इस पहाड़ को काट सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। उनके अंदर एक जुनून था, जुनून। उस आदमी का बिलीफ था कि मैं कर सकता हूँ इसको, और इसी वजह से वो पहाड़ 2 टुकड़े में टूट भी गया। और यही बिलीफ सिस्टम एक इंसान को महान इंसान बनाती है। तो पर्टिकुलरली आपको उन लोगों की बातें सुनना बंद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक और बात याद रखना, अपने से ऊपर वाले के जैसे नहीं बनना है आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस है, जो आपके ऑफिस में सबसे टॉप पर बैठा है ना, यानी कि सबसे बेस्ट है, आपको उसके जैसा बनना है या फिर उससे भी बेटर। जैसा कि मेरी जिंदगी में भी एक गोल है, मेरे ऑफिस में जो टॉप पर है मुझे उसको चैलेंज देना है, ना कि किसी और को, ताकि वो आकर मेरी एक दिन तारीफ करे कि क्या चीज की है तूने, क्या प्रोजेक्ट बनाया है तूने। ऐसा होना चाहिए। देखो सभी के सभी लोग इस दुनिया में नॉलेज के भूखे हैं, और जिस दिन उनके पास नॉलेज आ जाएगी ना, उनका बिलीफ सिस्टम अपने आप तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फिर जिनके अंदर बिलीफ सिस्टम नहीं होगा उनके अंदर भी आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा डिबेट होनी नहीं चाहिए, या फिर होते ही क्यों है, हमको करना ही नहीं चाहिए। ये चीज तो एकदम फैक्ट है। सो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिसके बाद बिलीफ सिस्टम आपके मन में एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनना ध्यान से, और अगर यहाँ तक सुन रहे हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज कर दो ना यार। वीडियो पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर 3 दोस्त थे, राम, श्याम और गौतम। 3 में से जो 2 दोस्त थे ना, गौतम और राम, वो दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा होशियार थे पढ़ाई लिखाई में। आने वाले टाइम में उनका एनुअल एग्जाम होने वाला था, जिसमें तीनों के तीनों बहुत पढ़ रहे थे। अब जो तीसरा दोस्त था ना, उसको डर लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगा। उसको डर ये लग रहा था कि वो कमजोर था बाकी दोनों दोस्तों से, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कमजोर था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा वगैरह वगैरह। और वो दोनों तीसरे दोस्त को चिढ़ा रहे थे कि तू नहीं
कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऐसा चलता रहा था। एग्जाम होने तक चल रहा था सब चीज। अब एग्जाम में जब तीनों बैठते हैं ना तो तीसरा भी पास हो जाता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि वो दोनों दोस्त उसको डिमोटिवेट कर रहे थे, उसको चिल्लाए जा रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा। लेकिन बात यहाँ पर क्या थी मालूम, वो तीसरा दोस्त जो था ना वो बहरा था, उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो दोनों दोस्त उसको चीयर अप कर रहे हैं। बात यहाँ पर क्या थी, बिलीफ सिस्टम की। समझ रहे हो ना फिर से बिलीफ का कनेक्शन यहाँ पे। यहाँ पर एक आपको नेगेटिव एग्जांपल देता हूँ। 9/11 का जब हमला हुआ था, जब ट्विन टावर में कुछ टेररिस्ट ने प्लेन को क्रैश करवा दिया था और उस क्रैश में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, आपको क्या लगता है कि उन लोगों को मोटिवेट करके काम करवाया होगा? नहीं, वो बिलीफ सिस्टम था। उनको ये लगता था कि हम अपनी जान अभी के अभी दे सकते हैं अपने अपने लोगों के लिए, क्योंकि आपको बदलना पड़ेगा। और बिलीफ को बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बाय पुटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन योर ब्रेन। यानी कि ब्रेन से मेरा मतलब अपनी लाइफ से है। लाइफ में नए नए इन्फॉर्मेशन लाओ। अब इसको एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप नए नए प्लेस विजिट कर सकते हो पुराने आदमी को छोड़ के, यानी कि ओल्ड पीपल को। जैसे कि नए नए जगहों को एक्सप्लोर करना सीखो, नए नए जगह जाओ, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा अपने काम से ब्रेक लो ताकि आपका दिमाग भी एक्सप्लोर कर सके। आपका दिमाग आपके पुराने बिलीफ सिस्टम को नए में कन्वर्ट कर सके। अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा और उन लोगों को अपने जीवन से हटा दो जो लोग आपके लिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अब आखिर में आपको एक काम देके जा रहा हूँ। आपको A4 साइज की एक 2-3 पेपर लेना है, उसमें पेंसिल से नंबर 1 करके लिखना है। नंबर 1 पे आएंगे आपके झूठ, यानी कि लाइज। कोई भी झूठ हो सकता है यहाँ पे कि मैं अपने क्लास का बेस्ट स्टूडेंट, टॉपर नहीं बन सकता, और फिर 4 लाइन छोड़नी है, पेंसिल से लिख सकते हो। दूसरा झूठ ये लिखना है, जो भी आपको झूठ लगे उसको कहते हैं एक्सपोज्ड द लाइज। आपने ये मान रखा है कि कभी भी मैं 50 लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगा, या फिर कभी भी जिंदगी में मेरे पास मर्सिडीज बेंज नहीं आएगी, या फिर ये भी बिलीफ मान सकते हो कि मेरा कभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो सकता। हमको ये सभी चीजें पेंसिल से लिखनी है, और जब सारे के सारे आप जब लिख लो तो रेड पेन से लिखना है। नहीं, 10 मिलियन सब्सक्राइबर पॉसिबल है। अगर मैं मेहनत करूं सही तरीके से तो ये सभी की सभी चीजें हो सकती है, पॉसिबल है पूरे दुनिया में। और ऐसे बहुत सारे झूठ हमने अपनी लाइफ में बना रखे हैं की वजह से हम खुद को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो मेरे से बेटर है, वो मेरे से ज्यादा कमाता है, वो मेरे से पढ़ाई में बेटर है, मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वाला वो फालतू का कंपैरिजन। ये सभी की सभी चीजों को आपको पेंसिल से लिखना है। जितने भी लिख सकते हो आपको लिखना है। मैंने करीबन 100 लिखे हैं और मेरी जिंदगी वहीं से चेंज हुई है। तो आज अभी इसी वक्त आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आप लिख लो यहाँ पर कि मैं अपने घर के हालात कभी भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। झूठ लिखना है, के बाद लिखो सर मैं मेहनत करो तो ये सब कर सकता हूँ। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो कि आप अपने घर के हालात को ठीक कर सकते हो। अपने अंदर बिलीफ लाओ, जज्बा लाओ, जुनून लाओ। अगर ये आपने कर लिया तो आपकी लाइफ definitely change हो जाएगी। Guys, this is the small exercise that you can do to improve your life. That's it and goodbye.